बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आजकल जो मौसम है, बारिशें शुरू हुई हैं। आप अक्सर देखते होंगे जोड़ों वाले, ख़ासकर कबूतर। जोड़ों वाले कबूतर आपको मट्टी खाते हुए नज़र आएंगे, रेत खाते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि रेत जब भी कबूतर खाएगा, कबूतर का पोट बंद हो जाएगा। इन दिनों अमूमन कबूतरों को हाजमे का प्रॉब्लम होता है, और हाजमा जो है वो ठीक करने के लिए मैं आज आपके लिए एक बड़ी शानदार मट्टी एक बनाने का तरीका बताऊंगा। इसमें कोई पुरानी ईंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल घर में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। सिर्फ एक चीज़ है, अगर वो आप मेडिकल स्टोर से ले आएँ या घर में अगर आप कर सकते हैं तो फिर ठीक है। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, कबूतर जैसे ही आपको लगे कि मट्टी खाना शुरू हो गया है, तो समझ लें कि उसको कैल्शियम की कमी भी है, उसका हाजमा भी ठीक नहीं है। कोई भी जानवर हो, वो जब उसका मैदा डिस्टर्ब होता है तो अपने से जो वो मुतज़ाद चीज़ होती है, उलट चीज़ होती है, वो खाना शुरू करता है। जिस तरह बिल्ली घास खाना शुरू कर देगी, कबूतर मट्टी खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का वो काम करते हैं, क्योंकि ये खुद डॉक्टर अपने खुद बेहतरीन डॉक्टर होते हैं। इन्हें पता होता है किस टाइम पे हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। हमेशा पुराने तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। नए तरीक़ों की तरफ बहुत ज़रूरत हो, शाज़ो नाज़र ज़रूरत हो, तो तब आपको आना चाहिए। ठीक है, इन दिनों अगर आप, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि भाईजान मट्टी ज़्यादा दे देते हैं तो यार वो हाजमा ख़राब हो जाता है, कबूतर का पोट बंद हो जाता है। भाईजान बात सीधी सी है कि कबूतर को अगर ज़्यादा दाना भी डालोगे ना, तो उसका भी हाजमा ख़राब होगा। आप फिरतों के दौरान कबूतर दाना हज़म नहीं कर रहा, अपनी तरफ से पानी उसको दे ही जाएंगे, तब भी उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा। इस तरह ये मट्टी भी जो होती है वो भी देने का एक तरीकाकार होता है। आपने थोड़ी सी मकदार में देना होता है, दाना भी आपने थोड़ा ही देना होता है कबूतर को, कि ताकि उसका पोट चलता रहे। जब से ये हमने रजवा दाना डालना शुरू किया है, और बीमारियों वाला दाना DTD कोपेक्स ये वाले दाने जब से डालने शुरू कर दिए हैं, तब से ही जो है ना वो कबूतर जो है ना वो बीमार होना शुरू हो गए हैं, उनके हाजमे के मसले शुरू हो गए हुए हैं। आप दाना लाएँ थोड़ा सा, बेशक गंदम, अक्सर लोग कहते हैं गंदम नहीं खाते। भाई आप भूखा रख के देंगे तो वो सब कुछ खा जाएंगे। थोड़ा खाएंगे, उससे ये होगा कबूतर का हाजमा ठीक रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने बताई हुई हैं, पुराने सदियों से चली आ रही हैं, इससे बेहतरीन दुनिया की कोई दवाई नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने अभी मट्टी तैयार की है, ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने ये अभी कबूतर मैं देख रहा था रेत खा रहे थे, तो मैंने इसके लिए तैयार की है। इसमें मैं आपको बताता हूँ चीज़ें क्या है। ये आपको बीच में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, ठीक है, और ये लाल सा पाउडर बनेगा। मैंने लिया है ईंट, ठीक है। ईंट मैंने तकरीबन आधी ईंट ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। कूट के पहले मैंने वो तोड़ी से कूटा है। कूटने के बाद मैंने फिर वो जो होता है कुंडी होती है, उससे मैंने अच्छे तरीके से रगड़ा है। कूटा नहीं है, रगड़ा है। रगड़ने से ये पाउडर बन गया। अच्छा, ये मैंने बोतल के अंदर डाल लिया। इसके अलावा मैंने क्या किया है कि सौंफ, तकरीबन इसमें 5 चम्मच सौंफ, 5 चम्मच जो है वो अजवाइन, और इसमें 6 चम्मच जो है ना मैंने काला ज़ीरा लिया है। सफ़ेद ले लें, काला ज़ीरा ले लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 चमची मैंने इसमें काला नमक डाला है। ये याद रखिए, काला नमक डालना वो हाजमेदार होता है। और साथ में मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ना इसमें, हालांकि कुटी हुई मिर्च डालते हैं, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ वो जो है ना वो कुटी हुई, मेरे पास मिर्च नहीं थी, मैंने पिसी हुई मिर्च 1.5 चम्मच ना वो इसमें डाल दिया है। और इसमें एक चीज़ डलती है, अंडों की जो होते हैं ना खौल। अब आजकल अंडे खौल जमा करना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी हर 2 से तीसरे दिन जाके अंडा बनाना पड़ता है। वो काफ़ी सारे हों, कोई कम से कम 5-7 दर्जन हों, तो फिर कहीं जाके वो पाउडर उसका सही पूरा बनता है। मैंने इसमें कैल्शियम की जो सफ़ेद वाली गोलियां होती हैं ना, बड़ी वाली, वो मैंने ले ली। तकरीबन मैंने 7 से 8 गोलियां ली हैं। वो मैंने पीस के इस, और ये जो दूसरा जो है ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गई, इनको मैंने कुंडी वो ग्राइंडर में डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बना के मैंने इस मिट्टी में मिक्स कर लिया है। अब बात यह है कि मेरे पास है कोई 60-70 से ज़्यादा कबूतर। अब मैं इनको दूंगा कितना, मिकदार कितनी देनी है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और कितने दिन बाद देनी चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक साइड पर रख देते हैं कबूतर, फिर उस पर ही लगा रहता है, तो कबूतर के ना हाजमे पोट बंद होने के चांस बन जाते हैं। आपने क्या करना है कि कुंडी लेनी है, उसमें तकरीबन भी ना तकरीबन आधा कप इसमें से लेना है, और वो कबूतरों के आगे रखना। अगर आपके पास 50 से ऊपर कबूतर है तो ठीक है, बड़ी कुंडी लेनी है, उसमें फैला देना है, कबूतरों के आगे रख देना है। और तकरीबन 4 से 5 दिन बाद अगर आपको फिर लगे,
फिर डाल दें। लेकिन ये है कि हर रोज़ नहीं डालनी, ना दूसरे तीसरे दिन डालनी है। कम से कम 4 से 5 दिन बाद आपने ये डालेंगे तो आपके कबूतरों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मिकदार आपने थोड़ी रखनी है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि जो है ना वो तंदूरी जो होती है, जब तंदूर टूट जाता है उसका वो मट्टी जो होती है ना साइडों पे वो ले लेते हैं कि जी वो बहुत अच्छी होती है। देखिए उसमें भी मिट्टी डलती है, ठीक है, उसमें गुड़ डाला जाता है, उसमें अजवाइन डाली जाती है, कई लोग दालें पीस के डालते हैं, वो पक पक के फिर वो एक मिक्सर बन चुका होता है, उसको कूटते हैं, कबूतरों के आगे डाल देते हैं। चीज़ यही है, ठीक है, सिर्फ प्रोसीजर थोड़ा मुख्तलिफ है। आपने मकदार ज़्यादा नहीं करनी, आपके इंशाल्लाह कबूतर जो है ना वो बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। ये जोड़ों वालों को डाले चाहे उड़ने वालों को डाले, डालना थोड़ी मकदार में है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें। देखें अच्छी चीज़ बतानी चाहिए लोगों को, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है आप उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप ये लोगों को बताएं। कबूतर बहुत कीमती होते हैं, लोगों के कबूतर बहुत ज़्यादा मरते हैं, तो क्या ज़रूरत है यार किसी के कबूतर मर जाएं, इसमें कोई खुशी वाली बात तो नहीं है। एक जान है, अगर आपके पास इलाज है, आप किसी को बता सकते हैं तो आप यार बता दो, उसमें कोई हेर फेर ना किया करें, उसको सही बताएं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले का जान। बात ये कि चलो अगले कबूतर, अगले इंसान जिसके भी कबूतर है उसकी खैर है, लेकिन यार वो जो कबूतर जो मर रहा है ना वो तो एक जान है ना। तो जिसने एक जान बचा ली समझ लें 100 कितनी जानें बचा ली। तो आप उसको इस वीडियो को शेयर करें और क्या इसको ना हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बताएंगे, आप याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।